लाल किले की पार्किंग से निकलकर तकरीबन 300 मीटर का रास्ता तय करने के बाद उमर की गाड़ी यहां इस स्पॉट पर आई होगी। इस स्पॉट की अगर बात करूं तो ये वो रेड लाइट है जहां से एक रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है। ये रास्ता यहां से अगर आप राइट लेंगे तो ये रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है, और अगर इस रेड लाइट से आप सीधा जाएंगे तो आप गीता कॉलोनी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो रास्ता उमर ने लिया वो रास्ता है इस रेड लाइट से लेफ्ट वाला रास्ता, यानी इस रास्ते से उमर ने रिंग रोड को पकड़ा और फिर हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले के ठीक सामने जा पहुंचा। उस इलाके को चुना उमर ने जिस इलाके में शाम के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है, और उसी इलाके में i20 कार में ब्लास्ट कर दिया। फिलहाल ये जो रास्ता है ये रिंग रोड की तरफ जाता है, और रिंग रोड की तरफ जाता हुआ ये रास्ता कैसे हनुमान मंदिर के सामने से गुजरता हुआ सीधे लाल किले पहुंचता है। और ये जो दूरी है तकरीबन इस पार्किंग से लेकर और इस रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट की ये दूरी है। अब सोचिए 6:22 पर उसने अपनी गाड़ी निकाली और 6:52 पर धमाका हुआ, यानी तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता उमर ने चुना। तो क्या उमर स्पॉट तय कर रहा था? क्या उमर ये देख रहा था कि किस रास्ते पर सबसे ज्यादा भीड़ है, कहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? आज इन्हीं रास्तों से होकर मैं गुजरूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर रेड लाइट के पास ये धमाका क्यों हुआ है और लाल किले वाला स्पॉट उमर ने क्यों चुना है। i20 कार को कहां लगाना है, i20 कार को कहां पर ब्लास्ट करना है, ये सब कुछ उमर इस 22 मिनट के अंतराल में सोच रहा था। इस 22 मिनट की अपनी दूरी में सोच रहा था, और आखिरकार वो 22 मिनट का अपना ये सफर तय करने के बाद लाल किले के ठीक पास में पहुंच जाता है और वहां जाकर i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये जो आप एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है। अब शाम के वक्त में यहाँ और ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ये वो रेड लाइट है जहां से लेफ्ट होने के बाद उमर लाल किले के नजदीक पहुंचता है, लाल किला जाता है और फिर i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं ब्लास्ट कितना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वो क्या सोच रहा था, ये सब कुछ आप यहाँ इस इलाके को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट अगर लेंगे तो आप रेड लाइट के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा इलाका है, ये पूरा रूट है जो उमर ने तय किया था। उमर i20 कार में था, उसके पास विस्फोटक था। अब देखिए इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए उमर यहाँ ठीक इस स्पॉट पर पहुंचा था जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ पर उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी, यानी कि i20 खड़ी हुई थी। ये वो सड़क है जहां एक तरफ लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है और एक तरफ गेट नंबर 4 है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी और यहीं पर धमाका हो जाता है। अभी सड़क की जो हालत है उसे देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर धमाका हुआ था। यही वो स्पॉट है जहाँ उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी और उमर की गाड़ी में यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो सीधा रास्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधा रास्ता है जो रिंग रोड से होता हुआ लाल किले के करीब पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी इलाके को क्यों चुना गया, इस इलाके पर धमाका कैसे हुआ, तो आप ऐसे समझेंगे। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ गेट नंबर 4, अगर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाए, ये है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4। यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं। इसके ठीक सामने ये रोड है जो रेड लाइट को कनेक्ट करती है, और सामने है गेट नंबर 1। लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है, और इसी रोड से जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्पॉट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या इस स्पॉट की चर्चा क्यों सबसे ज्यादा की गई, या यहाँ उमर की गाड़ी में अगर धमाका हुआ तो क्या ये फिदायीन हमला पूरी तरीके से सोच समझकर रचा गया था। ये सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको मंदिर नजर आएगा, यहाँ शाम के वक्त आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ रहती होगी। अभी भी तकरीबन 12:15 बजे का समय इस वक्त हो रहा है, अभी यहाँ अच्छी खासी संख्या में हमें लोग नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ आपको मंदिर नजर आएगा, यानी कि मंदिर आने जाने वालों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर दिखती है। जो ई रिक्शे वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बस पकड़ने के लिए, ई रिक्शा पकड़ने के लिए, चांदनी चौक अगर जाना है तो चांदनी चौक जाने के लिए, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से लोग ई रिक्शा पकड़ते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस रोड के राइट साइड आपको मंदिर नजर आएगा, और मेरे सहयोगी अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस इलाके को अगर समझाएंगे, इस इलाके को अगर दिखाएंगे, तो ठीक मेरे लेफ्ट में आपको रेड फोर्ट जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक मेरे लेफ्ट में आपको रेड फोर्ट नजर आ जाएगा। तो आप सोचिए कि उमर कितना नजदीक पहुंचा था,
या उमर ने इस रेड लाइट को क्यों चुना था? इस रेड लाइट पर अगर उमर था और यहाँ i20 कार में अगर ब्लास्ट होता है तो यहाँ कितना बड़ा जो नुकसान है वो उमर ने पहुंचाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता वो 10 मिनट में तय कर सकता था, जिस रेड लाइट पर, इस जगह पर जहां उमर 10 मिनट में पहुंच सकता था, उसने 22 मिनट क्यों लगाए? वो पूरा शांतिवन रेड लाइट होते हुए, रिंग रोड होते हुए, हनुमान मंदिर होते हुए यहाँ क्यों पहुंचा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उमर के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो आपने देख ही लिया। जो वीडियो उमर का सामने आया है ब्लास्ट से ठीक पहले का, उसमें उमर अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है, अपने इरादों को जाहिर कर रहा है और बता रहा है कि ये जो साजिश रची गई थी, ये साजिश कितनी भयानक थी, ये साजिश कितनी बड़ी थी और इस साजिश को, जिससे पूरी दिल्ली दहल सकती थी, इसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम जरूर कर दिया। लेकिन कुछ विस्फोटक था जो उमर के पास था और उमर ने ठीक यहीं पर, ये रोड आप जो देख रहे हैं, ठीक यहीं पर उमर की गाड़ी i20, चूंकि रेड लाइट है तो यहाँ उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी और यहीं पर आकर उमर की गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये पूरी साजिश थी जो उमर और उसके साथियों के जरिए रची गई। अच्छा खासा ये जो रोड है, एक बार मेरे कैमरा सहयोगी पूरी रोड अगर आपको दिखा दें, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक रहता है, यहाँ हर वक्त गाड़ियों का जमावड़ा रहता है क्योंकि मेन रेड लाइट है। अगर आपको मेट्रो स्टेशन जाना है तो भी आपको इसी रोड पर आना होगा, आपको चांदनी चौक जाना है, आपको लाल किला जाना है, आपको गुरुद्वारा जाना है, आपको मंदिर जाना है, जैन मंदिर जाना है, गौरी शंकर मंदिर जाना है, आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना है। अमूमन लोग यही जो पूरा रास्ता है वो चुनते हैं और इसी रास्ते से होकर आते हैं। तो ये पूरी जो रोड है, यहाँ ट्रैफिक आपको एनी टाइम नजर आ जाएगा और शाम के वक्त तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है। इसीलिए इसी स्पॉट पर उमर की गाड़ी आकर रुकती है, ट्रैफिक में रुकती है और अचानक से जोरदार धमाका हो जाता है और उस जोरदार धमाके में 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। अब एक एक आतंकी का हिसाब किया जा रहा है, एक एक आतंकी को पकड़ा जा रहा है, उनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, उनकी पूरी जो ट्रेल है, उनके जो जितने भी मददगार हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए इस रोड की अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आपको ओल्ड लाजपत राय मार्केट भी नजर आ रहा है। ये वो मार्केट है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहां पर आकर शॉपिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आते हैं। और शाम का वक्त अगर है 6:22 से लेकर 6:52 के बीच का जो समय है, शाम के वक्त में अमूमन भीड़ इस रोड पर ज्यादा होती है। इस मार्केट में मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो ये जो मार्केट में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ठीक स्पॉट से राइट अगर आप देखेंगे तो ये है ओल्ड लाजपत राय मार्केट, यानी एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका था और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब विस्फोट हुआ, जब धमाका हुआ तो इंटेंसिटी बड़ी तेज थी। जिन लोगों ने धमाका सुना उन लोगों ने ये बताया कि इंटेंसिटी बड़ी तेज थी और जो गाड़ियां इस रोड पर रही होंगी, आप सोचिए कि उमर की जो i20 कार है, मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ, उमर की जो i20 कार है वो इस स्पॉट पर अगर खड़ी होगी, अगर यहाँ पर i20 कार खड़ी होगी तो उसके अगल बगल कई गाड़ियां होंगी जो रेड लाइट को क्रॉस करने के लिए खड़ी होंगी। अब उन गाड़ियों पर भी उस धमाके का असर हुआ और यहाँ नुकसान जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ा है। तो उमर की साजिश क्या थी और उमर किस तरीके से एक एक पहलू पर ध्यान दे रहा था। 3 घंटा अगर वो पार्किंग में खड़ा रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 घंटा उमर पार्किंग में खड़ा रहा तो क्या वो किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था? तो हाँ, वो किसी के ऑर्डर का क्या पता इंतजार कर रहा हो, जो हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से ऑर्डर आया हो। और उसके बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है, हैरानी की बात यह है कि इस तरफ से उमर आता है, इस तरफ से उमर आता है, ये पूरा रास्ता तय करके उमर आता है और यहाँ से आने के लिए उमर को 22 मिनट लगते हैं। जबकि मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाएं, अगर रेड लाइट के उस तरफ से यानी सामने की तरफ से अगर उमर आता, इस इलाके में आता तो उसे महज 10 मिनट का वक्त लगता। लेकिन 22 मिनट का रास्ता अगर उमर ने तय किया है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमर क्या देख रहा था, किन रास्तों को चुन रहा था और जहां भीड़ ज्यादा दिखी क्या वहीं पर विस्फोट कर दिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि जसीर उर्फ दानिश की तस्वीर सामने आई है। थोड़ी देर में दानिश की कोर्ट में पेशी होगी। ड्रोन बम बनाने में दानिश मदद कर रहा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।
जसीर उर्फ दानिश की एक तस्वीर सामने आई है। थोड़ी देर में दानिश की कोर्ट में पेशी हो रही है, जिसको लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। कल हमने देखा था जब आमिर की पेशी की गई थी तब भी कोर्ट में जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद कर दी गई थी, और अब जब दानिश की गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की गई है तो उसकी भी आज कोर्ट में पेशी है। और दानिश वही शख्स है जो ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था। तो ये एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है जो दानिश की है, जो ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था, जो ड्रोन बम बनाने के लिए लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। एक एक करके एक एक नाम सामने आ रहा है, एक एक नाम उजागर हो रहा है, चाहे वो उमर की बात करें, चाहे वो मुजम्मिल की बात करें, शाहीन की बात करें, आमिर की बात करें, दानिश की बात करें, तो एक एक नाम पर इस वक्त एनआईए की पकड़ है और पता लगाया जा रहा है कि इनकी साजिश कितनी गंभीर थी। लेकिन इस बीच अभी भी मामला कितना सेंसिटिव बना हुआ है ये आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि एक तरफ दानिश की पेशी आज कोर्ट में होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो दूसरी तरफ जितनी भी निचली अदालतें दिल्ली में हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। थ्रेट कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। जो सघन तलाशी अभियान है वो इस वक्त तमाम कोर्ट्स में चलाया जा रहा है, पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है और थोड़ी देर बाद ये क्लियर होगा कि ये जो धमकी दी गई है ये धमकी कितनी गंभीर थी, इस धमकी के पीछे मंशा क्या थी। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब दिल्ली को दहलाने वाली साजिश को नाकाम कर दिया गया, जब उमर, दानिश और मुजम्मिल, शाहीन, इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पूरे नेक्सस का पर्दाफाश हो गया है। ऐसे वक्त में ये थ्रेट कॉल आई है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी पैनी नजर इस वक्त रख रही हैं। इस वक्त पूरी तरीके से आपको सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कोर्ट के आसपास नजर आ रही हैं और ये जो थ्रेट कॉल है ये कितनी गंभीर है ये लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है।